अब बात करेंगे रांची के रातू में हुई घटना की। रातू में एक मासूम बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो सच्चाई सामने आती है वो हैरान करने वाली होती है। बच्ची जिसे भैया कहती थी, बच्ची जिसे माँ बाबूजी कहती थी, वो पूरा परिवार ही उसका हत्यारा बन जाता है और अपने ही मुंह भोले भाई के हाथों उस बच्ची की गर्दन दबाकर हत्या कर दी जाती है और लाश तक को जलाकर सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। अब स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि आखिर इस तरह की जघन्य हत्या कोई क्यों कर सकता है, यह घटना कैसे हुई है। कई लोग बलि चढ़ाने की बातें भी कह रहे थे, लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है, पुलिस पूरे मामले पर अब पड़ताल कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो घटना हुई है वो पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है, एक संदेश है कि आखिर ऐसे लोग हमारे समाज में आज भी कैसे हैं। हाँ, हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, आप वहां गई थी, देखिए आपने उनके दर्द को भी महसूस किया होगा। हालांकि उस परिवार का कोई नहीं, स्थानीय लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से बात की होगी, लेकिन देखिए ये कितनी चिंतनीय बात है कि एक बच्ची, जो परिवार उसका रक्षक था, वही परिवार उसका भक्षक बन गया। देखिए ये पूरा जो मामला है ये झगड़ा ताड़ का है। और जब आज हमने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की कि आखिर बच्ची कब से यहाँ पर रह रही थी, तब आस पड़ोस के बच्चों के साथ साथ महिलाओं ने कहा कि बच्ची पिछले 8 साल से यहीं रह रही थी। देखिए पहले समझने की जरूरत है कि आखिर ये बच्ची पहले कहां रहती थी। देखिए 3 साल की जब वो बच्ची थी तब उसे यहां पर लाया गया था ताकि बच्ची अच्छे से पढ़ सके, लेकिन जो मुबोला भाई है वो लगातार बच्ची को मारता पीटता था। और यही वजह है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि जब भी बच्ची चीखती थी, चिल्लाती थी, हम पहुंचते थे वहां, लेकिन जो मुबोला भाई है वो लगातार यही कहता था कि ये हमारे घर का मामला है, आप लोग बीच में ना पड़े। देखिए आज जब मैंने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि 8 साल पहले इस बच्ची को यहां लाया गया था। गरीब परिवार से है, बिहार की रहने वाली है, और यहां पर जो मुबोला भाई है और जो पति पत्नी है, यानी कि उन्हें बुआ और फूफा बोलती थी, ये लोग तीनों के साथ वो रहती थी। लेकिन इस बीच लगातार उसे मारा पीटा जाता था मुबोला भाई के तरफ से। कि आज आस पड़ोस के तमाम लोगों ने यही कहा है कि बच्ची जो है वो बदमाशी करती थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, 13 साल की थी, तो बच्ची बदमाशी करती थी, तो ऐसे में जो परिवार वाले हैं वो आकर उसे ही मारते थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह से वहां के लोगों में गुस्सा था, उनका कहना है कि जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, पुलिस ने जो बड़े खुलासे किए हैं, पुलिस की माने तो उनका यही कहना है कि बच्ची जो है 8 साल पहले यहां आई थी, मुबोला भाई की तरफ से उसे मारा गया। देखिए घर का अगर हम दृश्य बताएं तो 2 तल्ला मकान था, ताला बंद था, क्योंकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यह माना जा रहा है 13 मार्च की यह घटना है। 13 मार्च को बच्ची जो है तमाम मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी, उसके बाद घर से बुलावा आता है, वो घर जाती है और उसके बाद वो सबसे पहले जब उससे ये भनक होती है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो वो अपने बगल की दोस्त के पास जाती है, उससे बातचीत करती है, उससे ये बताती है कि मैं अब गांव जा रही हूं, अब शायद मैं नहीं आऊंगी, अगर मैं जी गई तो मैं आऊंगी, अगर मैं मर गई तो मैं नहीं आऊंगी। उसके बाद वो घर चली जाती है। 13 तारीख की रात की बात करेंगे तो शव को एम्बुलेंस के जरिए सीधा गयाजी ले जाया जाता है, वहां पर गुप्त तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। और परिवार वाले जब वापस घर पहुंचते हैं, 3 दिन तक घर में ताला जड़ा रहता है। आसपास के लोग जो है वो शक करते हैं। जब 16 मार्च को परिवार वाले घर पहुंचते हैं, तब गांव के कुछ लोग उनके घर जाते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर बच्ची कहां है। उस वक्त ताल मटोल किया जाता है और ये कहा जाता है कि बच्ची को अपने घर वापस भेज दिया गया है, बच्ची अब कभी नहीं आएगी। इस बीच ग्रामीणों का यही कहना था कि पहले आप फोन कीजिए, हमें बच्ची से बात करवाइए, उसके बाद ही हम यहां से जाएंगे। लगातार ये कहा गया कि बच्ची कोई फोन नहीं रखती। उसके बाद प्रशासन को बुलाया गया और प्रशासन के तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, यानी कि पुलिस ने जो खुलासा किया है वो सबको चौंका दे रहा है। यानी करिश्मा, स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जी देखिए ग्रामीणों का यही कहना है कि बच्ची जो है काफी चंचल थी, बच्चों के साथ वो खेलती थी और पिछले कई दिनों से ना तो वो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आ रही थी, ना ही बच्चों के साथ खेल रही थी। देखिए एक बात जो है वो सामने आया है, पुलिस ने जो उद्भेदन किया है उसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि जो 13 साल की बच्ची है वो इंस्टाग्राम के जरिए अपने रिश्तेदार से ही बात कर रही थी, यानी कि मुंह बोले भाई के साले से। उसके बाद मुंह बोले भाई को यह पता चलता है और उसके बाद बच्ची के साथ मारपीट की जाती है। हालांकि देखिए वहां के जो बच्चे हैं वो यही
यही बताते हैं कि अगर इंस्टाग्राम पे कोई बच्ची किसी से बात कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत तरीके से ही बात कर रही है, लेकिन उसके जो मुबोले भैया है वो पहले से बच्ची को इसी तरीके से मारते थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर बच्ची को यहां पर पढ़ाने लिखाने के लिए लाया गया था तो घर के सारे काम बच्ची से क्यों करवाए गए? अगर चलिए घर के सारे काम बच्ची से करवाए गए तो उसके साथ मारपीट क्यों की जाती थी? लगातार ग्रामीणों की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमेशा बच्ची को घर के अंदर ही बंद करके रखा जाता था। जब बच्ची थोड़ा सा भी बाहर फ्रेंड्स लोग के साथ खेलती थी, इस दौरान उसे मारा पीटा जाता था। और 13 मार्च की रात आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस के सामने जो दोनों आरोपी है उन्होंने ये जुर्म कबूल किया है कि उन्होंने बच्ची को पहले मारा और उसके बाद एम्बुलेंस से यहां से सीधा गयाजी गए और वहां पर गुप्त तरीके से कह सकते हैं अंतिम संस्कार किए। और जब वापस आए तो घर में गरुड़ पुराण भी सुनवाया गया, पढ़ाया गया। और इस बीच ये अगल बगल के लोगों ने कहा कि उसके बाद घर में हर एक पूजा हुई, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि बच्ची कहां है। उसके बाद जब ग्रामीणों को कहीं ना कहीं शक हुआ तब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, तब तमाम बातों का जिक्र हुआ कि बच्ची जो है यहां पर रहती थी 8 साल पहले, जब वो बहुत छोटी थी तब उन्हें यहां पर लाया गया था और बच्ची इन्हीं लोग के साथ रहती थी। लेकिन जो मुबोला भाई है लगातार उसके साथ मारपीट करता था। इसके साथ ही देखिए एक और बातें जो है वो सामने आई है, क्योंकि जो बच्ची उसके साथ खेलती थी उनका यही कहना है कि बच्ची के साथ गलत हरकत भी किया जाता था, इधर उधर भी मार दिया जाता था। और बच्ची जो है हमेशा अपने दोस्तों से यही कहती थी कि मुझे यहां नहीं रहना है। तो अब देखिए, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें जो है वो निकलकर सामने आएगी कि बच्ची को यहां क्यों लाया गया था। अगर बच्ची को पढ़ाने के लिए यहां पर लाया गया था तो उसके साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों किया गया। और एक सवाल उठ रहे हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए जिस व्यक्ति से वो बात कर रही थी, क्या किस तरीके से बात करी थी, तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और लगातार गांव वाले से भी पूछताछ कर रही है कि आखिर बच्ची जो है वो उनके साथ खेलती थी तो कुछ बात बताती थी घर के बारे में या फिर नहीं। जी चलिए, अब जब मुकम्मल पूछताछ होगी तब पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन वाकई में ये काफी दुखद घटना है कि जिस बच्ची को गोद लिया गया था, जिस परिवार के ऊपर उसके रक्षा का भार था, वही परिवार उसका भक्षक बन गया और एक मासूम बच्ची की जान गला दबा कर ले ली गई और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सख्त से सख्त सजा मिले, इस बात की मांग स्थानीय लोग, ग्रामीण भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ निर्णय आता है। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा सख्त निर्णय लिया जाना चाहिए कि इस तरह के सोचने वाले लोगों को या समाज में जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उन्हें एक बड़ा सबक मिले। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का